और एक बात आपको बता देते हैं, पप्पू इतना बुरा नाम नहीं होता है। हर तीसरे चौथे घर में किसी न किसी का नाम पप्पू होता है, बहुत प्यारा नाम होता है। 14 तारीख को जो है आई लव यू किसी और को बोले थे, अच्छी जो है उसकी सहेली लग रही थी। डायलमा है। आपने ऐसा किया? नहीं, मैं ऑर्डिनरी सिटीजन की हालत बता रहा हूँ। शादी वादी का रहने दीजिए, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो ये आप प्रधानमंत्री से प्रभावित हैं इस बात पे? मैंने प्रधानमंत्री को देख करके मैं तो उनके विरोध में जो है शादी कर लूँ। आज आप 5 साल बाद फिर हमसे वोट मांगने आए हैं कि पंजाब आपको फिर से भरोसा दे, क्यों दे हम? प्रधानमंत्री जी को आप बोलते हुए सुने किसी भी सवाल पे? 750 किसानों की शहादत हुई भाई साहब, कोई बोला? आप कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले पंजाब की कांग्रेस सरकार ने उन किसानों को शहीद माना। जिस कन्हैया को हमने जाना, जिसको हमने पहचाना, जिसने आज़ादी की बात करी थी, आज़ाद था, आज एक पॉलिटिकल सेटअप में सियासी पार्टी का हिस्सा बन गया है। तो जाके पैर न फटे भी भाई, वो का जाने पीठ पड़ाई। आज हम देख रहे हैं नौजवान खासकर के पंजाब में वो आपकी तरफ जा रहे हैं। वो सोचते हैं अरविंद केजरीवाल जी बदलाव लाते हैं। राहुल गांधी पे एक पप्पू का नाम लगा हुआ है जो उतारना बड़ा मुश्किल है। तो आपको क्यों लगा कि ये ट्रैक्टर आपकी सवारी के लिए बिल्कुल सही है? एक तो इसको उतारने की क्या जरूरत है मुझे बताइए। अगर आपको सच पे भरोसा है तो ये जो यहाँ पे गमला रखा हुआ है ना, आप कहिए कमला है कमला है कमला है, तो गमला कमला हो जाएगी क्या? ये गमला ही रहेगा। सच पे आप टिके रहिए ना। और एक बात आपको बता देते हैं, पप्पू इतना बुरा नाम नहीं होता है। अब मैं बिहार से आता हूँ, आप उत्तर प्रदेश जाइए, हर तीसरे चौथे घर में किसी न किसी का नाम पप्पू होता है। बहुत प्यारा नाम होता है, मासूमियत होती है उसमें, एक जो है सच्चाई होती है, एक सौम्यता होती है। इससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत झूठ से है। आपने कहा ना कि आपने ट्रैक्टर क्यों चुना? क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश के लोगों के टैक्स के पैसे से 8,500 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा है। ये लड़ाई सीधे सीधे जो है बेचने और बचाने वालों की लड़ाई बन गई है। तो आपको लगता है कांग्रेस सच्ची है? कांग्रेस को लेकर के मैं समझता हूं कि इस देश में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, और इसको मैं इस रूप से कहता हूं कि इस देश के किसी भी चौराहे पे चले जाइए, क्रिकेट, सिनेमा और कांग्रेस, इसके एक्सपर्ट आपको बिन बुलाए ही मिल जाएंगे कहीं भी। पता है क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में रचा बसा है, ये हमारे जीवन का पार्ट है, ये हमारे इंटीग्रल हिस्ट्री का हिस्सा है। इस देश का इतिहास कांग्रेस के बिना कंप्लीट नहीं होता है, और कोई भी सभ्यता अपने इतिहास को भुला करके अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पाती है। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस महज पार्टी नहीं है, कांग्रेस हमारे समाज की प्रवृत्ति भी है। और इसको मैं इस रूप में कहता हूं कि दर्द का एक रिश्ता होता है। क्यों मुझे कांग्रेस पार्टी पे इतना भरोसा है, और मैं बाकी नौजवानों को भी क्यों कहता हूं कि आप इस पे भरोसा कीजिए। कांग्रेस का स्वभाव बिल्कुल पानी की तरह है, जिस बर्तन में आप रख दीजिएगा उसका आकार ले लेगा, जो रंग मिला दीजिएगा उसका आकार ले लेगा। ये आपकी और हमारी जरूरत है, कांग्रेस की जरूरत नहीं है कि आप और हम कांग्रेस में हों। आप और हम जैसे होंगे वैसी कांग्रेस होगी। कांग्रेस जो है ये एओ ह्यूम वाली कांग्रेस नहीं है, इसकी कई यात्रा रही है, इसके कई स्टेज रहे हैं, और आज हम ये देख रहे हैं बिल्कुल साफ साफ अपनी आंखों से कि कोई भी मेन स्ट्रीम लीडर सच्चाई बोलने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी सच बोल रहे हैं हिम्मत से। लोगों को पता है कि ये बोलने से जो है इलेक्टोरल नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर कोई जो है धर्म के पाले में खेलना चाहता है। हम इंसानियत की बात को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आज जब जोर जोर से जो है हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, तो हम हिंदी फिल्म का वो गाना बार बार दोहराना चाहते हैं, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये भारत को महान बनाता है, ये भारत की हिस्ट्री है, ये भारत की विरासत है, जिसको हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है, भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम डाइवर्सिटी की भी जो है यूनिटी की बात करते हैं, और यूनिटी में भी डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। हर किसी की आवाज छुप ना जाए, दब ना जाए, छूट ना जाए, उसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस नेतृत्व के साथ अगर हमारा लड़ाई का एक जो है इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कि जैसा भारत हम चाहते हैं
और जिस भारत को लेकर के वो अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं उसमें समानता है, तो फोर्स को आपस में टकराने की क्या जरूरत है? उनको साथ आना चाहिए। मैं नौजवान होने के लिहाज से, एक ऑर्डिनरी यूथ होने के लिहाज से आपको बोल रहा हूं, और किसी भी यूथ को ये सोचना चाहिए, आज जिस तरीके से प्रोडक्शन सिस्टम बदल रहा है, मैं आ रहा था रास्ते में, सड़क बन रही थी, ह्यूमन लेबर लगातार कम हो रहे हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि बैल से वो खेती नहीं होती है, अब जो है ट्रैक्टर से खेती होती है, तो ह्यूमन लेबर कम होगा। दूसरी तरफ हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, तो उसको रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली ये देना जरूरी है। ये अगर नहीं देंगे तो शांति भी नहीं होगी। हमारे यहाँ एक राष्ट्रवादी कवि दिनकर जी, वो कहते थे, शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नरका सम होगा। जब तक आप बेसिक चीजें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो समाज में शांति नहीं रहेगी, अराजकता रहेगी। लेकिन आप देख लीजिए कि क्या किस तरीके की परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। देश का ग्रोथ रेट माइनस में चला गया और मोदी जी का दोस्त का ग्रोथ रेट जो है वो एकदम स्काई रॉकेट की तरह ऊपर चला गया है। वो ट्रिकल डाउन थ्योरी पे बिलीव करते हैं कि ऊपर से पैसा नीचे को आएगा। कहाँ आ रहा है? यही तो देखने की बात है। यही सवाल हम उठा रहे हैं कि अगर आप रोजगार नहीं दे सकते हैं, 5 दशक में अगर देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो जो टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? उसकी प्रायोरिटी आपका 8,500 करोड़ का हवाई जहाज और 15 करोड़ का कार नहीं होना चाहिए, और जो है 10 लाख का चश्मा नहीं होना चाहिए, 20 लाख का सूट नहीं होना चाहिए। उसकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप न्याय जैसी योजना को लागू करें कि इस देश के जो नौजवान हैं, और स्किल की कमी है क्या? 5 लाख लोग हर साल इस देश में इंजीनियर होते हैं भाई साहब, और टोटल रोजगार 1,35,000 रोजगार आप पैदा कर रहे हैं। ये भी मैं आपको 3 साल पहले का आंकड़ा दे रहा हूं, क्योंकि सरकार ने अब साफ साफ कह दिया कि वो तो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के कोई डेटा ही नहीं देगी। तो ना बेरोजगारी की संख्या बताएंगे, ना बेरोजगारी से बाहर निकालने के लिए देश को कोई योजना बताएंगे। करना क्या है? करना यह है कि समाज को जाति और धर्म के बीच में जो है उलझा करके रखना है, ताकि रोजी रोटी, कपड़ा, मकान जैसे सवाल जो है वो नजरअंदाज किए जा सके।